सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आओ चलते हैं सात संगत जी इस कहानी की ओर। प्राचीन काल की बात है। एक बार गुरुकुल में ब्रह्मवेत्ता आचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। वह उनकी सेवा में रहकर विद्या सीखना चाहता था। उसे अपने कुल आदि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बस एक दिन महात्मा को घूमते देखा तो उसके प्रति तीव्र आकर्षण अनुभव किया और आज उनकी शरण में आ ही गया। बालक मुख से ही प्रतिभाशाली लगता था। उनका स्वास्थ्य अच्छा था और वाणी में उत्साह था। जिस प्रकार निर्भीकता और नम्रता पूर्वक उसने गुरुदेव के समक्ष अपनी बात कही थी, उससे स्पष्ट था कि वह बालक जरूर किसी उच्च कुल से संबंधित होगा। गुरुदेव ने दयालुता पूर्वक उसे अपनी शिष्य मंडली में सम्मिलित कर लिया। बालक आशा के अनुभव ही निकला। वह मेधावी और कर्मठ था, परंतु उसके अंदर एक कमी थी। वह उत्साही बहुत था। सासंगत जी गुरु जी के आज्ञा देने से पहले ही कई काम कर डालता था। अपने दिमाग से सोच लेता कि गुरु जी ऐसा करने को कहेंगे और काम कर डालता। इससे कई बार आज्ञा पालन की बजाय अवज्ञा हो जाती थी, जिससे गुरु जी रुष्ट भी हो जाते थे। गुरु जी की रुष्टता के कारण उसकी विद्या में देरी होती जाती गई। सासंगत जी एक दिन तो गजब ही हो गया। रोज की तरह उस दिन भी उसने गुरु जी का पूजा स्थल साफ करके सब सामान रखा। तभी उसने देखा कि पेड़ के ऊपर की डाल पर एक पक्षी बैठा है। उसने सोचा कि इस पक्षी ने यदि शौच कर दी तो सारी सफाई का सत्यानाश हो जाएगा, इसीलिए उसे उड़ाना आवश्यक था। गुरु जी की पूजा में विघ्न वह सहन न कर सका था। उसने आप देखा न ताप देखा, फौरन एक ठेला उठाकर पक्षी पर दे मारा। चोट इतनी तेजी से की गई कि पक्षी उड़ने का समय भी नहीं पा सका और वहीं नीचे गिरकर मर गया। सात्संगत जी जहां पर गुरु जी का आसन था उस जगह पर वह पड़ा सात्संगत जी और खून से लथपथ वह मर गया था। सात्संगत जी मृत पक्षी को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह तो उसे केवल वहां से उड़ाना ही चाहता था, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सात्संगत वह उस पक्षी को उठाकर अन्यंत्र रख पाता कि गुरुजी आ गए। वहां पर आसन पर मरे हुए पक्षी को देखकर वह बहुत ही खिन्न हुए। वे पूरी घटना समझ गए। बालक नीची गर्दन किए खड़ा था, जिससे स्पष्ट था कि दोष उसी का है। गुरुदेव रुष्ट होकर बोले, अति उत्साह में भरकर तुमने निरीह पक्षी की जान ले ली है। जिसे तुम जीवन दे नहीं सकते हो, उसका जीवन लेने का तुम्हें अधिकार ही क्या है। तुम्हें 12 वर्ष तक पक्षियों की सेवा करके इसका प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी। 12 वर्ष की बात सुनकर बालक घबरा गया। अब जबकि उसकी विद्या अंतिम दौर में थी, यह घटना उसके लिए बहुत ही दुखदायी रही। सात्संगत जी 12 वर्ष तक परीक्षा करने के लिए मौत से भी अधिक भयंकर थी। वह जबकि एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकता था, उसके लिए 12 वर्ष की प्रतीक्षा, यह कार्य बहुत मुश्किल था। परंतु इसके सिवा कोई चारा नहीं था उसके पास। सात्संगत जी वह नित्य प्रातः उठता, पूरे आश्रम की सफाई करता और पक्षियों को दाना डाल देता। वह जख्मी पक्षियों को मरहम पट्टी भी कर दिया करता था। सात्संगत जी धीरे धीरे उसको इस कार्य का अभ्यास हो गया। पूरे दिन उसे कोई अभाव न खलता, क्योंकि वह व्यसक ही रहता था। परंतु रात्रि होते ही उसे कठिनाई होती। उसके विचारों का कर्म शुरू हो जाता कि वह भी आश्रम से जा चुका होता। उसके साथियों को गए हुए तो कई महीने बीत चुके थे, नए विद्यार्थी आ गए थे, लेकिन अब अभी यही विद्यार्थी हैं। उद्देश्य के बिना यूं ही अपना समय जा रहा था। वह पूरे दिन पक्षियों की सेवा में जुटा रहता, परंतु रात्रि को असंतोष से घिर जाता था। यूं ही करते करते 11.5 साल बीत गए। सात्संगत जी अब वह बालक नहीं रहा था। उसका शरीर लंबा हो गया था। अपने भविष्य के बारे में वह चिंतित रहता था, इसलिए स्वास्थ्य कोई बहुत बढ़िया नहीं था। अब प्रायश्चित के दिन थोड़े ही रह गए थे। वह सोने ही जा रहा था कि ध्यान आया, 6 महीने क्या कम होते हैं, फिर शरीर का क्या पता कब साथ छोड़ जाए।
वह चिंतित हो उठा। अगर मेरा शरीर 12 वर्ष पूरे होने से पहले ही छूट गया तो उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह सोचकर तो उसे पसीना आ गया। वह बार बार यही बात सोचे जा रहा था कि यदि उसका शरीर कहीं इन्हीं 12 वर्षों के अंदर अंदर ही छूट गया तो क्या होगा। वह सोचने लगा कि यहीं मर जाने से क्या फायदा है, अभी बाहर चला जाऊं, कम से कम दुनिया तो देख सकूंगा। यह सोचकर वह उठ गया और आधी रात को ही आश्रम छोड़कर चल दिया। अब उसके कदमों में तेजी थी। वह उत्साह से भरा चला जा रहा था। उसकी आंखों में बाहरी दुनिया को जानने की ललक थी। तभी उसके कानों में तबले की थाप की आवाज पड़ी। मंत्र मुग्ध सा वह उस दिशा में बढ़ चला। राजधानी में गीत संगीत का कार्यक्रम हो रहा था। नर्तकी पूरे उत्साह से नाच रही थी। ढोल की आवाज के साथ उसके पैर उठ से गिरते थे। कई घंटे हो गए थे कार्यक्रम चलते साथ संगत जी। नर्तकी कुछ थकने लगी। संगीत पार्टी के मालिक ने ताड़ लिया। नर्तकी के चेहरे पर थकान उभरने लगी थी। तभी मालिक ने जोर की आवाज से एक पद गाया। पद का अर्थ था, हे नर्तकी, तूने इतने समय से मनमोहक नृत्य किया है, सब लोग तुझसे बंधे हुए हैं। अब जबकि नृत्य का परिणाम निकलने ही वाला है, लोग तुझे उपहार देने ही वाले हैं कि तू थकने लगी। अगर तू थक गई तो तेरी पूरी मेहनत धूल में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए थक मत और अपना कार्यक्रम जारी रख। इस पद ने उस प्रायश्चित करने वाले किशोर पर जादू जैसा असर किया। उसने तुरंत वह कंबल उस नर्तकी को दे दिया जो उसे ओढ़ रखा था, और लोगों ने भी उस नर्तकी को खूब उपहार दिए। वहां बैठे मंत्री ने उस तपस्वी से दिखते किशोर में व्यंग्य से पूछा, क्यों वत्स, तुम्हारा दिल भी विद्या छोड़कर इधर आ गया? तुमने कंबल क्यों दे दिया? किशोर बोला, महोदय, इस नर्तकी से तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। इससे तो मैंने एक नया सबक सीखा है। मंत्री उसका चेहरा देखता रहा। सत्संगत जी वह बोला, नया सबक? अरे, इस स्त्री से कौन सा तुमने नया सबक सीख लिया है? वह बोला, महाराज, मैं पिछले 18 वर्षों से विद्यार्जन में लगा था। 12 वर्षों का प्रायश्चित पूरा ही होने वाला था कि अचानक सोच बैठा मैं कि अगर 12 वर्ष होने से पहले ही मैं मर गया तो जीवन अधूरा ही रह जाएगा। मैं बाहर की दुनिया को तो देख ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए आश्रम छोड़कर इधर आ गया। नर्तकी ने तो मुझे बता दिया कि थोड़ा ही समय बाकी है, फिर इतने दिनों की मेहनत का फल क्यों छोड़ना? पगले, वापिस गुरुजी की शरण में चला जा, तेरा तो उद्धार हो गया। मेरा तो उद्धार हो गया, मौत का क्या पता, यहीं अगर मर गया तभी कौन सी सफलता मिलेगी मुझे। गुरुजी की शरण से और कुछ नहीं तो सेवा का पुण्य तो मिलेगा ही मुझे। मैं तो इसे सब कुछ दे देता, परंतु इस कंबल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह किशोर आश्रम लौट गया। सत्संगत जी, सतगुरु के कहे वचनों को तो मानने में ही भलाई होती है, क्योंकि उसमें भक्तों की भलाई छिपी होती है। सतगुरु द्वारा कहे गए वचन लगते तो सामान्य ही है, परंतु उनका रहस्य गहरा होता है, और जो सीखने के इच्छुक होते हैं वे हर घटना से सीख ले ही लेते हैं। सत्संगत जी, उन्हें सीख लेने के लिए कोई ज्यादा तामझाम नहीं करने पड़ते। सत्संगत जी, इस कहानी से सत्संगत जी हमें यही सिद्ध होता है कि हमें तेजस्वी नहीं बनना है। हम यदि तेजस्वी बनेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे किसी भी काम को पूरा करने के लिए, अगर हम अपने मन में शांति नहीं रखेंगे तो सत्संगत जी उद्धार नहीं होने वाला। क्योंकि सत्संगत जी, ये जो परमपिता परमात्मा है, ये तो बस आराम से ही मिलता है, कभी भी एकदम से कभी नहीं मिलता। सत्संगत जी, यदि हम भक्ति भी करते हैं तो एक एक दिन जोड़ के हम कितनी भक्ति कर लेते हैं सत्संगत जी, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और सत्संगत जी, हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए सत्संगत जी, सतगुरु के कहे हुए जो वचन होते हैं उनको मानने में ही हमारी भलाई होती है। क्योंकि सतगुरु जो कहते हैं वो सत्संगत जी हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। सत्संगत जी, इसमें कोई बुरा वाक्य नहीं छिपा होता, केवल और केवल अच्छाई ही छिपी होती है, जो कि हमें नजर नहीं आती। लेकिन सत्संगत जी, यदि वो जब हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं तो सत्संगत जी हमें उसका फल भी मिल जाता है, जो कि फिर हम उसे देख नहीं पाते।
लेकिन है तो सब इस प्रभु परमात्मा की ही लीला है साथ संगत जी। हम जिसे भी मानते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, वे परमात्मा ही है साथ संगत जी। इसीलिए अपने परमात्मा पर भरोसा रखिए, अपने गुरु पर भरोसा रखिए। एक न एक दिन जिसका बुरा वक्त चल रहा है उसका अच्छा वक्त जरूर आएगा साथ संगत जी। और जिन महापुरुषों का अच्छा ही चल रहा है साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि उनका अच्छा ही रहे। साथ संगत जी, दासी को भी आशीर्वाद दीजिएगा कि दासी की जिंदगी में भी खुशियां आए। दासी की जिंदगी भी जैसे कि बाकी महापुरुष अच्छे से जी रहे हैं वैसे भी दासी जी पाए साथ संगत जी। तो दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। साथ संगत जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।